गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। और एक्विजिशन ऑफ बिजनेस में आज हम तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन गारंटी वाले। देखिए, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने किया था, उसमें और एंट्री की थी, उसके बाद बैलेंस शीट क्रिएट की थी। इसमें आज का अपना जो टॉपिक है उसमें गारंटी अकाउंट और क्रिएट करना है। देखिए, कमल लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, और उसमें क्या क्या है, मिस्टर कमल है, उसके बिजनेस को एक्वायर किया है। कमल लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया है, मिस्टर कमल के बिजनेस को एक्वायर किया है और पेमेंट का वादा किया है परचेज कंसिडरेशन का 125। बट कंडीशन क्या है, कंपनी ने डेटर्स, क्रेडिटर्स और डिविडेंड इनकी गारंटी मांगी है। प्रॉब्लम क्या रहती है कि मिस्टर कमल के द्वारा डेटर्स, क्रेडिटर्स, इसमें कंपनियों को प्रॉब्लम आती है। भाई डेटर आपने बताए हैं 15,000, और जब कंपनी कलेक्ट की, मिस्टर कमल ने कितने बताए, इसके बताया कि हमारे पास डेटर्स की अमाउंट है 15,000। कंपनी ने जो कलेक्ट किए तो ये मिले मेरे को 12,000। इसी प्रकार से मिस्टर कमल है, उसने क्रेडिटर्स बताए हमें 10,000। और जब क्रेडिटर्स वाले, क्रेडिटर्स के जो ग्रुप है, इनको पता चला कि मिस्टर कमल का बिजनेस है और कमल लिमिटेड ने परचेज कर लिया है, तो जो जितने भी क्रेडिटर्स थे वो सभी मांगने के लिए आ गए, और वो सभी थे वो 15,000 के थे। इस केस में आप समझ पा रहे हो ना, डेटर्स को अंडर वैल्यूएशन, क्रेडिटर्स को, डेटर्स को आप क्या कराओगे, ओवर वैल्यूएशन और क्रेडिटर्स को आप अंडर वैल्यूएशन दिखाओगे। देखो यहाँ पर जाते मिले कितने, अंडर वैल्यूएशन हो गया ना डेटर्स का, 15 बताए आपने, मिले कितने मेरे को 12,000। यहाँ क्रेडिटर्स आपने कितने बताए 10,000, और पेमेंट कितना करना पड़ा 15,000। तो ये जो क्रेडिटर्स है और डेटर्स है, इसमें प्रॉब्लम रहती है, इसलिए कंपनियां इसको मना भी कर सकती है। यदि मना करती है तो डेटर्स और जो क्रेडिटर्स है उसके सस्पेंस अकाउंट से एंट्री भी होती है। परंतु मोस्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अपन आज कर रहे हैं कमल गारंटी अकाउंट। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए, पूरी कहानी आपको बता देते हैं। कंपनी है, उसने कमल लिमिटेड के बिजनेस को एक्वायर किया, और इस एक्वायर में कमल ने गारंटी दी है कि हम जो डेटर्स बता रहे हैं, क्रेडिटर्स बता रहे हैं, डिविडेंड 8% होगा। हमारी फर्म को आप कंपनी में कन्वर्ट कराओगे तो नेक्स्ट 3 ईयर तक आपको डिविडेंड 8% डिक्लेयर कर सकते हो। क्रेडिटर्स हम जो बता रहे हैं उतने ही होंगे, अधिक ओवर पेमेंट यदि करना पड़े तो मिस्टर कमल पेमेंट करेगा। डिविडेंड जो डिविडेंड होगा, क्रेडिटर्स होगा, डेटर्स हम जो बता रहे हैं उतने कलेक्ट हो जाएंगे। यदि लेस देन कलेक्ट होते हैं तो आपका जो लेस देन का जो जितना भी लॉस होगा वो मिस्टर कमल पेमेंट करेगा। कहने का मतलब ये गारंटी दे रहा है वो डेटर्स की, क्रेडिटर्स की और डिविडेंड की। इसमें यदि लेस पेमेंट होता है तो आपको जितना भी लॉस होता है वो मिस्टर कमल के नाम लिख देना है, वो कमल पेमेंट करेगा। इसलिए हम जब परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट करेंगे मिस्टर कमल को, तो यहाँ उसकी गारंटी अकाउंट में कुछ पैसे रख लेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है अपना। मिस्टर कमल है, उसको कैश में दिया जाएगा कुछ पैसा, कमल गारंटी के रूप में रखा जाएगा, और बैलेंस को आपके इक्विटी से इशू किए जाएंगे। टोटल पेमेंट कितना दिया जाएगा, टोटल पेमेंट ये दिया जाएगा 1,25,000 परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन की बात कितनी हुई है, 1,25 की, और उसमें क्या दिया जाएगा, कैश दिया जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, उसमें आपको कैश में पेमेंट दिया जाएगा, लिखा हुआ है कैश में पेमेंट आपको दिया जाएगा 2760 रुपये, ठीक है। इसके बाद कमल गारंटी के रूप में दिया जाएगा, कमल गारंटी के रूप में 3,000 रुपये रखे जाएंगे, और बैलेंस जो रहेगा इसके शेयर्स इशू किए जाएंगे। ये अपना क्वेश्चन,
ठीक है। अब बैलेंस कितना रहेगा वो अपन देखते हैं, बैलेंस कितना रहता है। इसका टोटल रहेगा ये 25, तो 125 में से ये दोनों आप लेस करिए, 125 में से ये दोनों लेस करिए, कितना अमाउंट आता है। तो ये लेस करने के बाद हो जाता है ये अमाउंट 1,19,240 रुपये आता है, ठीक है। इन दोनों को 125 से लेस करोगे, बैलेंस रिमेनिंग भी आता है। इसके आपको बैलेंस के ये बचा अपने पास। अब कहता है इसके आपको शेयर्स मिलेंगे, और शेयर्स की कंडीशन बताइए कंपनी ने कि हमारा जो शेयर्स है उसकी वैल्यू जो है 100, बट 10% प्रीमियम पर मिलेगा। किस पर मिलेगा? 10% प्रीमियम पर। तो इसमें डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, कमल को कितने शेयर इशू किए जाएंगे? तो ये 110 इसमें डिवाइड करोगे आप, 1084 शेयर्स टू बी इशूड, टू बी इशूड। तो पहले तो आपको ये नोट कर लेना है। इतना रिमेनिंग के लिए बात हुई है, शेयर इशू करेंगे, कितने करेंगे? ये इसके पैसे हैं, इतने शेयर इशू किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए, लिखो कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, और अमाउंट का एक कॉलम बना के लिखिए कैश बैलेंस, ऐसे लिखिए कैश गिवन दिस वन एट कमल गारंटी रिमेनिंग शेयर इशूड, और रिमेनिंग शेयर इशू हो जाए ये यानी कि ये लिख देना 1,19,240, और टोटल ये आपका 125 हो गया। टोटल कितना हो गया? 125। इसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट के बाद नीचे लिख देना नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड 1,19,240 डिवाइड बाय 110 जो करोगे ना तो ये शेयर्स आ जाएंगे 184, 1084 शेयर इशू किए जाएंगे। ये आपने आगे की कैलकुलेशन में काम आएंगे। आप इतना नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब वो ये आपको ओपनिंग एंट्री करनी है। क्या करनी है? ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री में आपको पता है जितनी भी एसेट्स आपने टेकन किए उनको क्या करेंगे? डीआर। जितनी भी लायबिलिटीज टेकन की उसको क्या करेंगे? सीआर। और परचेज कंसीडरेशन जो डिक्लेयर हुआ उसको क्या करेंगे? सीआर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने को एक एंट्री करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं लैंड बिल्डिंग डीआर, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर, लैंड बिल्डिंग डीआर प्लांट मशीन अकाउंट डीआर, प्लांट मशीन अकाउंट डीआर, इसी प्रकार से आप देखो फर्नीचर अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर। ठीक है, जो बैलेंस शीट दे रखी ना वहाँ से देख के लिखो। स्टॉक अकाउंट डीआर 5000, डेटर्स अकाउंट डीआर, अब डेटर्स अकाउंट डीआर में 15,000 दे रखे हैं वो लिखिए। फर्नीचर अकाउंट डीआर, स्टॉक अकाउंट डीआर, डेटर्स अकाउंट डीआर, एक लाइन का स्पेस रख के लिखो 2 क्रेडिटर्स। तो अपन यहाँ लिख देते हैं डेटर्स बताएं इसमें 15,000 और क्रेडिटर्स बताए हैं 13,000। तो क्रेडिटर्स लिख देना 13,000 के। और इसके बाद आप टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000, और टू कमल 1,25,000 ब्रैकेट में लिखना पीसी परचेज कंसिडरेशन।
अब आप डी आर सी आर की एंट्री को चेक करिए। डी आर सी आर में अंतर आएगा और जो एक लाइन का आपने स्पेस रखा है वहाँ लिख दीजिए गुडविल अकाउंट डी आर। क्या लिखोगे? गुडविल अकाउंट डी आर 21,000 21,000 आएगी। है गुडविल आएगी, वो आप लिख दीजिए। अब आपको कहते हैं कि आउटसाइड में आप किस लाख से इशू कर दीजिए। तो नॉर्मल एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डी आर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, दूसरी एंट्री क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डी आर टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब कितने के आउटसाइड में करनी है? 3 लाख से करनी है, तो ये 10% प्रीमियम पर जाएगी। 3 से एंट्री करनी है, 3,30,000 ये हो गए 3,30,000। ठीक है, ये आउटसाइड में पैसे कलेक्ट करने के लिए कंपनी ने शेयर इशू करवाए हैं। कितने शेयर इशू किए हैं? 3,000 शेयर इशू करवाए। कितने का है? 100 का है, एट 10% प्रीमियम। इधर कैलकुलेशन में तो नॉर्मल एंट्री हमने कर दी है, 2 एंट्री से ये पैसे कलेक्ट कर लिए। कितने पैसे हैं? 3,30,000। इसके बाद लास्ट एंट्री अपन करेंगे बेटा कमल अकाउंट डी आर 1,25,000। कमल अकाउंट डी आर 1,25,000 टू। और 2 में मैंने आपको जो वर्किंग नोट फर्स्ट बनवाया है वो लिख दीजिए टू कैश 2760 रुपये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने लोगोगे? ये कितना है? कितने शेयर होंगे? 100 से। टू इक्विटी शेयर कैपिटल दिस वन। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ये अमाउंट, क्योंकि आपको नंबर ऑफ शेयर्स बता दिए 1084 नंबर ऑफ शेयर्स। टू कैपिटल में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10 से मल्टीप्लाई करिए। इस तरीके से अपने को, तो फिर बोलता हूँ कमल अकाउंट डी आर 1,25 टू बैंक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू कमल गारंटी 3,000। कमल गारंटी आपको कितने हैं? 3,000। तो इस तरीके से अपने को ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब इसका कमल गारंटी अकाउंट और क्रिएट करना है। ठीक है, ये मेन था, वो कमल गारंटी अकाउंट अपने को 4 ईयर के लिए क्रिएट करना है, क्योंकि इसने 4 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 3 ईयर के लिए करना है, सॉरी 4 वर्ष में इसका सेटलमेंट करना है। 3 वर्ष तक हम देखेंगे कि जो इसने गारंटी दी थी वो पूरी कंप्लीट हो गई या नहीं हुई। यदि शॉर्टेज रह गई है तो मिस्टर कमल से उसको चार्ज करना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।